अगर आपके पास पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है तो कोई परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये काम अपने मोबाइल फ़ोन से भी इजीली कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एक्सपर्ट्स, उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम मोहम्मद अली है। मैं वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सिग्मा एक्सपर्ट्स में। आज हम डिटेल में बात करेंगे प्रॉक्सी मार्केटिंग के बारे में। प्रॉक्सी मार्केटिंग होती क्या है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें कवर करती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, उसका प्रोसेस डिटेल में देखेंगे, ठीक है। कौन से बायर को चार्जेस पड़ते हैं, कौन सी टाइप्स होती हैं रिफ़ंड की, ठीक है। किस तरह हमें काम मिलता है प्रॉक्सी मार्केटिंग में, कौन कौन से तरीके हैं ऐसे कि जिनसे हम प्रॉक्सी मार्केटिंग करते हैं, हम पोस्टिंग किस तरह करते हैं, ठीक है। हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं कि जो पोस्टिंग में हमें हेल्प करते हैं, कौन कौन सी चीज़ों से हमने अवॉइड करना होता है। इस चैनल पर न्यू है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। हम तो सबसे पहले हम करते हैं बात रैंकिंग की। जब बात करते हैं गूगल की बात करते हैं, हम कोई कीवर्ड सर्च करें, टॉप 10 रिच पीपल इन द वर्ल्ड, ये एक मैंने कीवर्ड टाइप किया, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेज पर काफ़ी लिंक्स ओपन हो गए हैं, ठीक है, ये देखें। तो हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन लेने के लिए इन सारे लिंक्स को ओपन कर लेंगे। तो जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी तो हम वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके चले जाएंगे, ठीक है। तो हम जहमत नहीं करते, हम 2 3 ये सारे पेजेस हैं 10 तक या नेक्स्ट जितने भी पेजेस हैं वहाँ जाने की हम जहमत नहीं करते। तो कीवर्ड से हम पहले जो मतलब हमें लिंक्स मिल जाते हैं उनसे ही हम अपनी इंफॉर्मेशन लेके उनको टारगेट करके चले जाते हैं। ऐसी बात कर लेते हैं यूट्यूब की। हम कीवर्ड सर्च करते हैं टॉप 10 रिच पर्सन इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो जो फर्स्ट जिनकी वीडियो के रेटिंग या व्यूज़ अच्छे होते हैं तो उनको हम देख लेते हैं, वो ऐसी वीडियो फिर इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो एज ए बायर, कस्टमर जो होता है, जो अमेज़ॉन पर प्रोडक्ट ख़रीदता है, वो क्या करता है, वो एक कीवर्ड सर्च करता है जो भी उसे चाहिए किचन का या कोई भी, ठीक है। मैंने ब्लेंडर सर्च किया तो ये काफ़ी प्रोडक्ट्स ओपन होगी। तो कस्टमर क्या करता है, कस्टमर की ह्यूमन साइकी की ये होती है कि वो जिस पर रेटिंग या रिव्यूज़ लोगों ने अच्छे अच्छे किए होंगे तो प्राइस वगैरह को देख के कम होगी तो वो चीज़ ना ख़रीद लेगा, ठीक है। आप देखें बेतहाशा प्रोडक्ट्स होती हैं, ठीक है, डिफरेंट पेजेस हैं। तो कस्टमर इतनी ज़हमत, इतना टाइम नहीं होता या कस्टमर के पास, तो वो इतने पेजेस हैं 44 या उससे भी ज़्यादा पेजेस हैं, तो वो इतने पेजेस को नहीं देखता, तो वहाँ से प्रोडक्ट लेके चला जाता है। तो रैंकिंग की आपको थोड़ी बहुत समझ आएगी किस तरह अमेज़न का एल्गोरिदम ये है, ठीक है, कि जिस प्रोडक्ट पर रेटिंग या रिव्यूज़ अच्छे होंगे, ठीक है, प्राइस कम वगैरह होगी या इस हिसाब से वो सर्च में आ जाती है, एक नॉर्मल सर्च में फर्स्ट पेजेस पर सर्च में आ जाती है, दिखाई देती है कह लें। तो न्यू सेलर जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, जब अपनी प्रोडक्ट लगाता है तो उसकी नॉर्मली प्रोडक्ट सर्च में नहीं आती। देखे ना, अगर न्यू सेलर है वो इधर ब्लेंडर लिखा है, उसकी प्रोडक्ट तो नहीं फर्स्ट पेज में आएगी। तो उसे चाहिए होती है रिव्यूज़ और रेटिंग चाहिए होती है जो अमेज़न का एल्गोरिदम को मीट करता है। वो क्या करता है, एक प्रॉक्सी मार्केटर को हायर करता है ताकि वो इस उसकी प्रोडक्ट पर रिव्यूज़ और रेटिंग लेके आए, ठीक है। जैसे हमने बात की थी पिछले लेक्चर में, ओवरव्यू दिया था, तो वही चीज़ है। अब डिटेल में भी हम डिस्कशन करेंगे इसके बारे में। कीवर्ड से सर्चिंग और रिव्यूज़ और स्टार रेटिंग, ये रैंकिंग है, ठीक है। प्रॉक्सी मार्केटिंग ये करवाता है। ये सारी काम प्रॉक्सी मार्केटर के ज़िम्मे होता है कि वो न्यू सेलर को ये फैसिलिटी दे, उनकी प्रोडक्ट को रैंक करवा दे, ठीक है। तो ये काम होल सेलर भी करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनकी सेल्स कम होती हैं। सेल्स कम होने की वजह से वो क्या करते हैं, प्रॉक्सी मार्केटर को से बात करते हैं, उनसे कमिटमेंट करते हैं कि आगे वो हमारी प्रोडक्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा रिव्यूज़ और रेटिंग लेके आए, हम आपको कमीशन देंगे। तो जब उनकी रिव्यूज़ और रेटिंग आती है तो ज़्यादा लोग उस प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, सेल्स उसकी बढ़ जाती है।
तो ये सारा चक्कर सेल्स का होता है कि सेल्स से जब प्रोडक्ट रैंकिंग में आ जाती है, रिव्यूज़ और स्टार रेटिंग जब मिल जाती है प्रोडक्ट को, या कीवर्ड से कोई सर्च करता है तो उसे इजीली प्रोडक्ट, जब बार बार एक चीज़ सर्च होती है तो वो ऊपर आ जाती है। सही है। जैसे हम किसी का नाम बार बार लें, ठीक है, तो हमें याद रह जाता है, या मतलब नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह ये चीज़ वर्क करती है। उम्मीद है ये रैंकिंग का आपको समझ लग गई होगी। आगे हम बात करते हैं डिटेल्स में प्रॉक्सी मार्केटिंग का प्रोसेस क्या है। तो आप जैसा कि आपको पता है एक सेलर है, ठीक है, सेलर का नाम असलम भाई है, पाकिस्तानी टर्मिनोलॉजी में इसमें असलम भाई है। मैं टर्मिनोलॉजी भी आपको टर्म्स बताई थी ओवरव्यू के लेक्चर में, अगर आपको नहीं पता मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। सेलर क्या चाहता है, फीडबैक और रेटिंग। मैंने जब बताया कि रैंकिंग करवाने के लिए क्या ज़रूरी है, रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह उसे चाहिए थे। रेटिंग रिव्यूज़ क्या होते हैं, कमेंट वगैरह, अच्छे अच्छे कमेंट, प्रोडक्ट अच्छी है, ये ब्ला ब्ला, ये चीज़। आगे है एजेंट। एजेंट क्या होता है, प्रॉक्सी मार्केटर होता है, ठीक है, और जिसे कमीशन चाहिए, कमीशन से गर्ज होती है, वो सारा काम परफॉर्म करता है, मिडल मैन होता है। आगे आ जाता है बायर, हमारा बायर आ जाता है, जैनी आ जाती है, ठीक है, इसका दूसरा नाम जैनी है। गिव फीडबैक एंड रेटिंग, ये क्या करता है, कस्टमर जो प्रोडक्ट खरीदता है उस पर रिव्यूज़ और रेटिंग अच्छे अच्छे कमेंट करता है, 5 स्टार रेटिंग देता है। आगे बात करते हैं सेलर्स क्या प्रोवाइड करता है, फ्री प्रोडक्ट शीट्स एक बनाई होती है उसने, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं उसकी, तो वो किसको देता है, एजेंट को, प्रॉक्सी मार्केटर को देता है, जो ये काम जो मार्केटिंग का काम करता है, जो प्रोडक्ट्स ऑफर करता है, किसको, बायर को, जैनी को प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। तो जैनी क्या करता है, उस प्रोडक्ट को खरीदता है, पहले अपने से पैसे लगाता है और उस प्रोडक्ट को खरीदता है। ठीक है, ये का सारा काम प्रॉक्सी मार्केटर किसके थ्रू करता है, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू जैनीस के रब्ता कर रहा है, जो इंटरेस्टेड होते हैं उनको प्रोडक्ट्स देता है। ठीक है, तो ये इंश्योर करता है कि अमेज़न और पेपल जो पेमेंट मेथड है वो जैनी के पास होना लाजमी है, इसके बगैर ये काम नहीं चलता। एटलीस्ट $50 की शॉपिंग जैनी ने की हो उस पेपल के अकाउंट से, अमेज़ॉन पर $50 की शॉपिंग लाजमी है। ठीक है, आगे जो एजेंट होता है, प्रॉक्सी मार्केटर होता है, वो क्या करता है, सेलर जो जैनी को क्या बताता है, सेलर का नाम बताता है, स्टोर का नाम, कीवर्ड, ठीक है, पिक्चर उसको देता है, प्राइस बताता है, मार्केट यूएसए की है, यूके की है, दुबई की है, फ्रांस की है, कनाडा की है, ये सारी मार्केट बताता है कि आप कौन सी मार्केट की मेरी प्रोडक्ट है। तो जैनी अगर यूएसए का है तो उसे यूएसए की प्रोडक्ट देगा। ठीक है, उसे सारी चीज़ें समझाएगा, एजुकेट करेगा उसे अच्छी तरह के, या आपने ये गलती नहीं करनी, ये नहीं करना, सारी चीज़ें उसको अच्छे तरीके से समझा देता है। तो क्या करता है, अमेज़ॉन और पेपल अकाउंट अगर उसके पास है तो वो प्रॉक्सी मार्केटर को उसका आईडी दे देता है या उसके स्क्रीनशॉट देता है, दिखाता है। अगर प्रोडक्ट खरीद लेता है तो उस पर रेटिंग और रिव्यूज़ दे देता है, तो उसका भी स्क्रीनशॉट प्रॉक्सी मार्केटर को दे देता है, ताकि प्रूफ रहे कि मैंने प्रोडक्ट खरीद ली है, तो ये आप कंफर्म कर लें। ठीक है, कोई भी इशू आ जाता है, कोई उसे रिजॉल्व करता है, प्रॉक्सी मार्केटर का काम होता है। रिव्यू देखें ना, रिव्यू उसने करना था 6 से 7 दिन के बाद, क्योंकि एक बायर ने प्रोडक्ट खरीद ली, ठीक है, उसे वो यूज़ करेगा 5, 6, 7 दिन, ठीक है, उसके बाद वो रिव्यू देगा। क्योंकि अगर वो प्रोडक्ट खरीदते सार दे देगा तो अमेज़ॉन के रडार में ये चीज़ आ जाती है। अमेज़ॉन का एल्गोरिदम बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत देखता है चीज़ों को अच्छी तरह। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मल तरीके से क्या करते हैं कि जैनी ने प्रोडक्ट खरीदी है, वो थोड़ा सा वेट करे, 6-7 दिन बाद उस पर रेटिंग दे देता है, ठीक है, रिव्यूज़ दे देता है। रिव्यूज़ जो हो जाते हैं वो सारे स्क्रीनशॉट किसको सबमिट कराता है, सेलर को। ये जो इसने रिव्यू दे दिया, इसने इसको स्क्रीनशॉट वगैरह सेंड कर दिया, अब इसके प्रॉक्सी मार्केटर के पास ये रिव्यूज़ की डिटेल सारी आ गई कि आया कि जैनी ने, जिसको हमने प्रोडक्ट दी थी, उसने रिव्यूज़ और रेटिंग दे दी है। अब प्रॉक्सी मार्केटर का काम क्या है, वो सेलर के पास जाता है, सेलर को सारी इन्फॉर्मेशन देता है, स्क्रीनशॉट और डिटेल
सेंड करता है तो सेलर्स क्या करता है, इस चीज़ को वेरीफाई करता है कि हाँ यार, हाँ जी, जो प्रॉक्सी मार्केटर मैंने हायर किया था उसने मुझे सारी डिटेल दी है, आया वो ठीक है कि नहीं। ये चीज़ होगी। तो फिर जब रिव्यू 3-4 दिन बाद लाइव हो जाता है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो जो बायर जो सेलर होता है रिफ़ंड कर देता है, कमीशन जेनी को रिफ़ंड करता है और कमीशन दे देता है प्रॉक्सी मार्केटर को। इस तरह ये सारा प्रोसेस वर्क करता है। प्रोसेस की आपको समझ लगी होगी। व्हाट काइंड ऑफ चार्जेस बियर ए बायर आर जेनी, ठीक है, कौन कौन से चार्जेस होते हैं कि जो एक बायर बर्दाश्त करता है, ठीक है, क्योंकि उसे रिफ़ंड तो हो जाना होता है। तो उसमें कुछ चीज़ें इंक्लूड हैं। प्रोडक्ट कास्ट आ जाती है, ठीक है, प्रोडक्ट कास्ट क्या होती है, पैसे होते हैं या कीमत होती है एक प्रोडक्ट ख़रीदने की, ठीक है। जैसे $100 की एक प्रोडक्ट है, वो उसकी कास्ट हो जाएगी। शिपिंग फ़ी और हैंडलिंग फ़ी, ये डिलीवरी चार्जेस होती हैं, ठीक है, जो जब प्रोडक्ट भेजने के लिए लगते हैं, ठीक है, कोरियर सर्विस वगैरह लेती है या, ठीक है, ये सारे चार्जेस होते हैं। एक तो प्रोडक्ट की कास्ट होगी, साथ इंक्लूड हो जाती है शिपिंग फ़ी आ जाती है, जो डिलीवरी चार्ज जो हमें कोरियर सर्विस को देने होते हैं। फिर आ जाता है टैक्स, जो एक कंट्री का होता है, जैसे हमारे इधर FBR का टैक्स है, ठीक है, तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट होता है। USA का, UK का 8% के लगभग होता है, इस तरह होता है, ठीक है। हाउ मैनी टाइप्स आर, रिफ़ंड की कितनी टाइप्स हैं, क्या क्या हैं, ठीक है। सबसे पहले RAR, जिसका नाम है रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू। रिफ़ंड आफ्टर रिव्यू ये एक सेफ़ रिफ़ंड टाइप है। इसमें क्या होता है, आपका जेनी रिव्यू देता है तो फिर उसको रिफ़ंड, उसकी अमाउंट वापस मिलती है। रिफ़ंड मतलब होता है कि उसकी जितनी भी उसने इन्वेस्टमेंट की है, जिसने प्रोडक्ट ख़रीदी है, उसको सारी अमाउंट उसके अकाउंट में वापस आ जाए, उसको मिल जाए उसकी सारी रकम। RAS क्या होता है, हम बात करते हैं अब रिफ़ंड आफ्टर शिपमेंट की, RAS, ठीक है। ये थोड़ा रिस्की होता है। इसमें होता ये है कि आपका जो बायर है, आपकी जेनी जो है, ठीक है, वो कहती है शिपमेंट हो गई है, मुझे प्रोडक्ट मिल गया, मुझे साथ ही रिफ़ंड कर दो, अभी रिव्यूज़ वगैरह उसने नहीं दिया या इस तरह मैं दे दूंगा, इस तरह या दे दूंगी, ठीक है, वो ये कहता है। इसमें आप सेलर जो है आप पर ट्रस्ट करता है, ठीक है, आप जेनी पर ट्रस्ट करते हो, क्योंकि अगर आपको किसी पर इतमाद हो कि क्या वो प्रोडक्ट ख़रीदने के बाद आपको रिव्यू और रेटिंग दे देगा, ठीक है, तो आप उसे रिफ़ंड लेके दे सकते हो। तो ये चीज़ थी। रिफंड्स की टाइप में आ जाती है। आगे बिहेवियर्स ऑफ बायर्स, बायर के कुछ रवैये होते हैं। नॉर्मल बिहेवियर क्या है, ठीक है, कोई भी एक आम बायर है, एक आम मतलब प्रोडक्ट ख़रीदने वाला है, तो वो क्या करता है कि थोड़ा सोचता है एक बार कि प्रोडक्ट ख़रीदूँ या ना ख़रीदूँ, ठीक है, तो वो ऐड टू कार कर देता है, ठीक है। ऐड टू कार्ट के बटन में, अगर आपने कभी ऑनलाइन शॉपिंग की हो तो ऐड टू कार्ट का बटन होता है, ठीक है, जहां हम प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं, ठीक है। अगर कभी और ज़्यादा ख़रीदनी हो तो ज़्यादा प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट में डाल सकते हैं, ठीक है, उसकी पेमेंट कर देते हैं। अगर नहीं मतलब पसंद आती प्रोडक्ट, बाद में माइंड चेंज हो जाता है, उसको उस ऐड टू कार्ट में हम माइनस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो ऐड टू कार्ट एक ऐसी चीज़ है कि बास्केट कह लें, ठीक है, जैसे हम सुपर मार्केट में वगैरह में ट्रॉली लेके जाते हैं, तो वहाँ हम प्रोडक्ट्स एक सुपर मार्ट से जहाँ जहाँ से जो जो मिलती है तो वो उसमें डालते जाते हैं। अगर फिर माइंड चेंज हो जाता है तो उसे वापस रख देते हैं। ये चीज़ है सिंपल ऐड टू कार्ट। जेनी बिहेवियर क्या होता है, जेनी चाहता है कि मुझे डायरेक्ट लिंक मिले, एक प्रोडक्ट का लिंक मिलता है, तो वो लिंक से चाहता है कि मैं जल्दी, मुझे इतना खपना ना पड़े, मुझे मतलब कीवर्ड से सर्च करके जहाँ प्रोडक्ट का वहाँ ना जाना पड़े, तो वो इस तरह करना चाहता है। मगर आपने उसे कभी भी लिंक नहीं शेयर करना, आपने उसे कीवर्ड्स के थ्रू पिक्चर वगैरह देनी है, तो इसको मैच करो, स्टोर का नाम देना है, तो मैच करके वो प्रोडक्ट खरीदे। तो अगर वो ये डायरेक्ट लिंक से जाता है तो अमेज़ॉन को पता लग जाता है, अमेज़ॉन का रडार में वो चीज़ आ जाती है। बाय अमेज़ॉन के डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं। नॉर्मल अकाउंट में शॉपिंग करने में अगर $25 से कम की प्रोडक्ट है तो आपको शिपिंग चार्जेस भरते हैं। अगर अमेज़ॉन प्राइम का अकाउंट है तो उसमें शिपिंग चार्जेस नहीं भरते, क्योंकि ये बल्क में आप प्रोडक्ट खरीदते रहते हो। बिज़नेस का अकाउंट होता है, इसमें आपको छूट
होती है। आगे प्रॉक्सी मार्केटर हम काम किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूँ काम ख़त्म होने वाला नहीं है, ठीक है। न्यू सेलर्स आते रहते हैं, ओल्ड सेलर को भी ज़रूरत होती है, हर ये कंपटीशन लगा होता है, तो ये काम नहीं ख़त्म होने वाला। आगे सेलर जिसे असलम भाई के नाम से जाना जाता है, एजेंट जो प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर होता है, आगे आ जाता है प्रॉक्सी मार्केटर, ठीक है, जो मैं आपको आगे बताता हूँ। ये बायर जैनी आ जाती है। सेलर क्या था, जो अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, ठीक है, तो वो क्या करता है अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्ट, उसे एक न्यू सेलर है, न्यू सेलर को क्या चाहिए होता है कि उसकी प्रोडक्ट रैंक में आए, उसकी प्रोडक्ट में रिव्यूज़ और रेटिंग आए, तो उसकी प्रोडक्ट की सेल ज़्यादा हो जाए, तो वो क्या करता है प्रॉक्सी मार्केटर को फाइंड करता है, ठीक है। तो प्रॉक्सी मार्केट मैनेजर से बात करता है, वो डायरेक्ट एक दूसरे से बात करते हैं। एक दूसरे से बात करने के बाद वो फिक्स अपना कमीशन वगैरह फ़िक्स कर लेते हैं, ठीक है, वर्किंग सारे फिक्स कर लेते हैं। तो प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर क्या करता है, आगे प्रॉक्सी मार्केटर उसके काफ़ी ज़्यादा उसके अंडर काम कर रहे होते हैं, तो उनको शीट्स वगैरह देता है, ठीक है, प्रोडक्ट्स बताता है, सारा उनको गाइड करता है कि आपने किस तरह वर्क करना है। तो प्रॉक्सी मार्केटर फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करके जैनिस वगैरह जो है इंटरेस्टेड उनको देखता है, उनको ढूंढता है, उनसे बातचीत करता है, सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करता है, उनको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। इस तरह जैनी क्या करता है, उस पर रेटिंग रिव्यूज़ देता है, प्रॉक्सी मार्केटर को इन्फॉर्म करता है। जब रिव्यूज़ और रेटिंग आ जाती है, ठीक है, ये सारी चीज़ें प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर को बताता है। प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर क्या करता है, सिंपल आपको कमीशन दिलवाता है सेलर से, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको काम बहुत मिलता रहता है। ये न्यू सेलर भी ये काम करते हैं, प्रॉक्सी मार्केटर को हायर करते हैं, और ओल्ड सेलर भी, क्योंकि सेल्स कम होती हैं, सेल्स का सारी गेम होती है। को काम किस तरह मिलता है, सेलर की प्रोडक्ट शीट आपके साथ शेयर होती है, प्रॉक्सी मार्केटर मैनेजर जो आपका सीनियर होता है, ठीक है, उसके नीचे काफ़ी प्रॉक्सी मार्केटर काम कर रहे होते हैं, तो वो क्या करता है आपको शीट्स प्रोवाइड करता है प्रोडक्ट शीट में, जिसमें रूल्स होते हैं, ठीक है, आर्डर्स, ठीक है, आपने सबमिट कराने होते हैं, रिव्यूज़ आपके पास, आपको सारी चीज़ें सामने शो हो रही होती हैं, कमीशन कितना आपका, ठीक है, क्या क्या रूल्स हैं, ठीक है, उनको ब्रेक नहीं करना आपने, ये सारी चीज़ आपके सामने शो हो रही होती है। प्रोडक्ट शीट क्या है और ये कैसे दिखाई देती हैं, अच्छा जी, ये प्रोडक्ट, ठीक है, शीट है, गूगल ड्राइव में ऐड हुई है। प्रोडक्ट शीट, सबसे पहले प्रोडक्ट शीट में क्या होती है, पॉलिसीज़ होती हैं, इंस्ट्रक्शन होती है, जो बायर जो सेलर की तरफ से हमें मिलती हैं। तो हमने अपने प्रॉक्सी मार्केटिंग मैनेजर के पास ये शीट होती है, वो हमें ये देता है शीट, जिस पे सारे रूल्स लिखे होते हैं, इनको ब्रेक नहीं करना होता, ठीक है। रिफ़ंड जब प्रोडक्ट्स के रिव्यू लाइव हो जाते हैं तब मिलेगी, ठीक है। रिफंड्स प्रोसेसिंग टाइम उसने बताया होता है 10 to 72 आवर्स के दरमियान, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान से पढ़ लेनी है। दिखाने का मकसद है कि इस तरह आप वर्किंग जब स्टार्ट करेंगे तो इस तरह की शीट्स आपके साथ शेयर हुआ करेंगी, तो आपने घबराना नहीं। आगे डिफरेंस मार्केट की, यूएसए की प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, यूके की, जर्मनी की हो सकती हैं, आपके सामने इस तरह शो होती हैं कि सेलर कोड आता है, कीवर्ड्स आते हैं, पिक्चर वगैरह लगी होती है, ठीक है। अगर किस तरह का रिव्यू चाहिए, स्टार रेटिंग चाहिए या टेक्स्ट की फॉर्म में चाहिए, इमेज का रिव्यू चाहिए, तो ये सेलर क्या कर रहा है, रिफ़ंड पॉलिसी क्या है, कवर्ड पीपी, मतलब पेपल की जो फ़ी वगैरह जो है उसको कवर करेगा। तो ये इस तरह प्रोडक्ट शीट काफ़ी लिस्ट होती है, तो आपने इस तरह की प्रोडक्ट सेल करनी होती हैं, जैनी को देनी होती है। आगे कौन कौन से वेज़ हैं जिनसे हम प्रॉक्सी मार्केटिंग कर सकते हैं, पहला है फेसबुक और दूसरा इंस्टाग्राम, ठीक है। फेसबुक से हम किस तरह करते हैं, सबसे पहले ये प्रॉक्सी मार्केटर करता है ये सारा काम, एक पहले अकाउंट बनाता है, ठीक है, डिफरेंट ग्रुप्स ज्वाइन करता है, अमेज़न टेस्टर के नाम से, अमेज़न रिव्यूअर्स और गिव अवेज, ठीक है, अमेज़न यूके यूएसए, इस तरह सारे ग्रुप्स होते हैं। आगे है
में डिफरेंट आप अपने दोस्त बना सकते हैं, अपने फेसबुक पर दोस्त जैसे बनाते हैं इसी तरह टारगेट करना है उन पीपल को। यूएसए के हैं, यूएसए के फ्रेंड्स बनाएं, ठीक है, पोस्टिंग करें, कमेंट्स में बताएं कि मेरे पास प्रोडक्ट्स है ये चीज़ें, और डायरेक्ट मैसेज करें जेनिस को। अगर आप इन ग्रुप्स में जेनिस को देखते हैं, मैं आप बताता हूँ आगे किस तरह आप देख सकते हैं। मैं फेसबुक, ठीक है, आगे इंस्टाग्राम पर क्या चीज़ है, अकाउंट बनाते हैं इंस्टाग्राम पर, डेली पोस्टिंग आप करनी है, हैशटैग यूज़ करने होते हैं, ठीक है। हैशटैग इस तरह होते हैं, सर्च करने हैं अमेज़ॉन गिव अवेज, अमेज़ॉन प्रोडक्ट रिव्यूज़, ये हैशटैग होते हैं, ये आपने अपनी पोस्टिंग में लगाने होते हैं। आपने डेली लोगों को फॉलो करना होता है, अनफॉलो करते हैं कि जो पीपल ऑलरेडी काम करें उनसे उनको फॉलो करें, उनके आगे फॉलोअर्स को फॉलो कर दें, और साथ साथ अनफॉलो भी करते जाएं, ठीक है, अगर नहीं कोई गैर ज़रूरी है, ठीक है। शेयर स्टोरीज़ करें। आपने जेनिस को मैसेजेस करने होते हैं 3 to 5 डेली, आपने ना मैसेज करने एक रूटीन बनाए, फिर आस्ता आस्ता ज़्यादा करते जाएं। टाइम रात को आपने ये चीज़ करनी है 10 PM से लेकर 6 AM, क्योंकि रात होती है और यूएसए में दिन होता है, तो टाइमिंग का इशू होता है, तो हमें रात को ये काम करना है ताकि जब ज़्यादा से ज़्यादा यूएसए के यूके के पीपल ऑनलाइन हों तो हम उनसे बातचीत करें, ठीक है, ये चीज़ होती है। आगे किस तरह हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पर पोस्टिंग वगैरह अपलोड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ फेसबुक की तरफ। जी, ये फेसबुक है, ठीक है। मैंने सर्च क्या किया, अमेज़न प्रोडक्ट टेस्टर के ग्रुप, ठीक है। तो जब ग्रुप या तो आपने इस तरह के ग्रुप्स ज्वाइन कर लेने हैं, ठीक है। तो आपने पोस्टिंग किस तरह करनी है, ठीक है, ये अमेज़न प्रोडक्ट टेस्टर ग्रुप के नाम से है। आपने क्या करना है, ये देखें, आपने लिखना है अपनी पोस्ट में फ्री प्रोडक्ट्स फॉर, अगर यूएसए के लिए यूएसए लिख दें, अगर यूके के लिए यूके लिख दें, कनाडा के लिए कनाडा लिख दें, ठीक है। फिर लिखना है आपने फुल रिफंड मैं दूंगा आफ्टर रिव्यू, REV रिव्यू, ठीक है। अगर आप रिव्यू देंगे तो आपको रिफ़ंड फुल मिलेगा। पेपल फ़ी भी कवर होगी, जो पेमेंट मेथड की फ़ी आती है, ठीक है, वो भी आपको कवर हो जाएगी, आपकी नहीं, आपको छूट होगी इसमें। कैटेगरी कौन सी है उसके बताएं, प्राइस अगर है वो बता दें, ठीक है। अगर आपने कहना है अगर किसी के ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर ले, ठीक है। आपने पोस्ट में हैशटैग यूज़ कर लें, ठीक है, उसके साथ पिक्चर भी अपलोड करें। ये था इसका अपलोड करने का मेथड। अब मैं इंस्टाग्राम दिखाता हूँ आपको। इंस्टाग्राम पे क्या करना है आपने, सिंपल, मैंने क्या किया, अमेज़न प्रोडक्ट रिव्यूअर के नाम से ये देखें डिफरेंट हैशटैग आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ से भी आप सर्च कर सकते हैं, यहाँ अमेज़न फ्रीबीज प्रोडक्ट फ्रीबीज इस तरह यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। तो डिफरेंट्स आगे ऑलरेडी काम कर रहे हैं जो प्रॉक्सी मार्केटर, आप उनके फॉलोअर भी उठा सकते हैं, ठीक है। अगर आप उनसे बातचीत करके उनसे भी आप रब्ता कर सकते हैं। तो ये फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हम डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। अब ये चीज़ें आपको पता है कि पोस्ट किस तरह आपने अपलोड करनी है, किस तरह सर्च करना है फेसबुक और ग्रुप्स, ठीक है। आगे टूल्स कौन कौन से यूज़ करते हैं पोस्टिंग करने के दौरान, आपने जनरेट करना है हैशटैग, और allhashtag.com पर आप जाएं तो आपको आप कोई कीवर्ड लिखेंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आप लिखते हैं कोई कीवर्ड, ठीक है, अमेज़न रिव्यू इधर जनरेट करेंगे तो आपके पास काफ़ी कीवर्ड्स ओपन हो जाएंगे, काफ़ी कीवर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। ये ऑल हैशटैग की वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है canva.com। अगर आपने अच्छी पोस्ट बनानी है या कोई डिज़ाइन करनी है तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अगर इसको ना भी यूज़ करें तो चल जाता है canva.com, इस तरह आप डिज़ाइन को सर्च कर सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। आगे बात करते हैं, अगर हम जैनी से चैट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमें मुश्किल हो रही है इंग्लिश में कि या उसकी कोई लैंग्वेज ही हो रही है, उसकी लैंग्वेज जर्मनी की है, डच आ रही है, या फ्रांस की है, या कुछ फ्रेंच आ रही है, तो इस वजह से आपने क्या करना है, गूगल ट्रांसलेटर यूज़ करना है। देखें मैं इंग्लिश में टाइप किया हेलो हाउ आर यू, इधर आ गया हेलो
आप कैसे हैं, ठीक है, इस तरह आ गया। अगर आपने जाना है कि कोई भी लैंग्वेज डिटेक्ट करे, आप डिटेक्ट लैंग्वेज पर क्लिक करेंगे तो सिंपल यहाँ आप कॉपी पेस्ट उसका मैसेज करेंगे तो इधर आपको उर्दू या इंग्लिश में सामने नज़र आ जाएगा। ये थी कुछ टूल्स से जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है, प्रॉक्सी मार्केटिंग करते हुए। आगे किन किन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है प्रॉक्सी मार्केटिंग करते हुए। सबसे पहले एक सेलर जो बायर के साथ, जैनी के साथ सामने कभी भी लिंक शेयर नहीं करना, ठीक है। आपने उसे कीवर्ड्स, पिक्चर वगैरह इस तरह आपने चीज़ें उसको प्रोवाइड करनी है ताकि वो सर्च में आए, तो ताकि हमारा मकसद, हमारे सेलर्स का मकसद पूरा हो जाए जिसके लिए वो पैसे लगा रहा है, तो वो मकसद पूरा करना है आपने। कभी भी जो जैनीज़ हैं, जो बायर्स हैं, उसको पर्सनल मैसेज ना करें आपके साथ आप इंटरेस्टेड हो या इस तरह चीज़ें। आपने प्रोफेशनली तरीके से आपने उसके साथ बात करनी है। मैसेज बार बार ना करें एक पर्सन को। अगर देखना आपको भी कोई मैसेज बार बार करे, तंग करे, तो आप इरिटेट हो जाओगे, आप उसके ब्लॉक करोगे, ठीक है, कंप्लेन करोगे, रिपोर्ट कर दोगे। ये चीज़ नहीं आपने करनी, ठीक है, तंग नहीं करना। अगर कोई नहीं इंटरेस्टेड तो उसको छोड़ दें, नेक्स्ट देखें, बड़ी दुनिया बड़ी है। डोंट मैसेज, ठीक है, इतने ज़्यादा मैसेज ना करें। पोस्टें चलो थोड़ी बहुत करते हैं, 1-2 दिन, इतनी पोस्टें भी ना करें, ठीक है, मतलब आराम से थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चलें, ठीक है। जब आपका अकाउंट की वर्थ हो जाएगी तो आप ज़्यादा भी चीज़ें कर सकते हैं। स्कैमर जैनी से अवॉइड करना, ठीक है, इसकी डिफरेंट देखेंगे हम आगे चल के कि किस तरह स्कैमर्स जैनी से हमने बचना है, ठीक है। स्कैमर यानी जो आपसे सिर्फ के प्रोडक्ट दे दे, रिव्यू ना दे, ठीक है, ऐसे लोगों से आपने बचना है जो आपको धोखा देने के। आपने समझ आना है, ठीक है, ये ध्यान से रहना, क्योंकि आप एक जिम्मेदारी ले रहे हैं, प्रोडक्ट फ्री प्रोडक्ट दे रहे हैं, उस पर रिव्यूज़ और रेटिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि स्कैमर्स को आप अवॉइड करें। हाँ जी, और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि आपने एक सेलर से एक प्रोडक्ट लेनी है, एक स्टोर से एक ही प्रोडक्ट लेनी है, ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लेके देनी जैनी को, ठीक है। और जैनी से कोई भी चीज़ आपने हाइड नहीं करनी। रिगार्डिंग रिफ़ंड है, आपको रिफ़ंड रिव्यू के बाद मिलेगा, ये आपने उसे क्लियर कट बता देना। शिपमेंट फ़ी है, कवर करेगा सेलर के नहीं, ठीक है, टैक्स आपको लगेगा, आपने पे करना है, ये सारी चीज़ें आपने उसको बतानी है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस था, ठीक है, जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें देखी, रिफंड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगेगी, ये सारा डिटेल्स में आपको प्रोसेस बताया, जिसमें काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह और भी चीज़ें आएंगी, तो स्टे विद अस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।